नमस्कार दोस्तों। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको कैसा राज चाहिए तो अधिकतर लोग यही बोलेंगे रामराज। रामराज क्यों चाहिए और रामराज में क्या राज है, इसको हम आज समझेंगे। जिस व्यक्ति को जब पहले ही बार राज पाने का मौका मिला, राज्य करने का मौका मिला, तो उन्होंने सारा राज छोड़ करके अयोध्या का और उन्होंने वनवास किया। और दूसरी बार जब उन्हें उनके भाई भरत जी ने उनको मनाने के लिए गए और लाने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना राउंड देकर ही छोड़ दिया। ले जाओ, किसी से आपको जो करना है तो करें, अब मैं नहीं जाऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं और उतने संकटों के झेलने के बाद और उतने जंगलों में उतने दिन बिताने के बाद जब उन्हें लंका में गए और लंका को उस समय की सोचिए कि आज का जो अमेरिका है वैसी नगरी कि उसमें हर चीज़, वैभव, संपत्ति, धन, हर चीज़ उसमें था और पूरे सोने की लंका उस समय पाने के बाद भी उन्होंने छोड़ दिया। तो इस कहानी को हम पूरे विस्तार से जानेंगे कैसे तो हमें रामराज चाहिए। तो इसको हम पुनः बताने करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजू है। आपके अपने यूट्यूब चैनल युवा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और यदि आपको वीडियो कैसी लगी तो जरूर बताइएगा और आप लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जब हमारे जीवन में या हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं और उससे हमें क्या मिलना चाहिए और हम उसे क्या पाते हैं। तो दशहरा मनाया जा रहा है, अभी आज दशहरा है। तो दशहरा के दिन हमें क्या सीखने को मिलता है। हम रावण को बार बार जलाते हैं और बार बार हम रावण को जलाते हैं और हर रावण आता है। इसके पीछे तो कुछ राज है, क्योंकि वह कई वर्षों पहले राम जी के द्वारा तो मारा गया रावण, और फिर हमसे क्यों बार बार जलाते हैं। क्या हमारे जो त्योहार आते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें इसका भोग करने के लिए, हमें इसका सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं कि उत्सव सिर्फ मनाने के लिए, या हम उससे कुछ सीखने के लिए आते हैं। देखिए, जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो त्योहार बनाए गए हैं, आज क्यों लोग रावण का नाम अपने परिवार में नहीं रखते हैं? क्या रीजन है? क्योंकि उसके पास देखिए सब कुछ था, उसके पास संपत्ति थी, ज्ञान था और बल में भी वह सबसे अधिक थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ गलत कामों की वजह से, गलत कर्मों की वजह से कोई नाम अपना नहीं रखना चाहता या अपने परिवार में रावण नाम नहीं रखना चाहता है। क्योंकि उनके अंदर क्या था कि एक अहंकार, लाभ, मोह, जो क्रोध, ये सब चीज़ों की वजह से, जो लोभ था, इन सब चीज़ों की वजह से वह उतने बड़े व्यक्तित्व, कोई भी उनसे मतलब मोहब्बत या उनके बारे में बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनके अंदर ये सब चीज़ें थी। तो क्या वह चीज़ें हमारे अंदर नहीं है? क्या आज भी जो रावण मारा गया उस समय, मेरे अंदर वो रावण नहीं है? क्योंकि वही चीज़ें के द्वारा लोग रावण का नाम नहीं रखना चाहते हैं और वही चीज़ें मेरे में नहीं है, आप में नहीं है। जो हमारे अंदर अहंकार है, अहंकार को हम सीखने को हमें यही मिलता है कि हम क्या करें, अपने अहंकार को कम करें, अपनी कामनाओं को कम करें, अपने लोभ को कम करें। ये कई दिन में नहीं हो जाएगा, बट हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे इसको कम करने का। कोई भी काम कर रहे हैं तो यह देखें कि क्या हम किसी के अहंकार में आकर कर रहे हैं, या हमारे कोई वास्तव में इसकी ज़रूरत है, या हम लोभ में आकर कर रहे हैं, या हमारे पीछे जो है हमारी क्या कामना है, क्यों हम ये काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसीलिए दशहरा या कोई भी त्यौहार मनाया जाता है। खासकर आज हम दशहरा की बात कर रहे हैं, तो दशहरा के बारे में हमें यही सीखने को मिलेगा, हमें यही जान सकते हैं कि हम राम जी के चरित्र से, जिन्हें बार बार राज मिला,
और बार बार उसे वो ठुकराते गए और आगे बढ़ते गए। तो हमें राम जी से ये सीखना पड़ेगा कि जो हमारे अंदर करुणा की भावना होनी चाहिए, किसी के प्रति हमारे अंदर करुणा की भावना होनी चाहिए और किसी चीज़ के प्रति त्याग होना चाहिए और अपने बड़ों का सम्मान कैसे करें, कैसी कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम बिना डरे बिना रुके उसको कैसे उसमें से निकलें, तो कैसे हम संघर्ष सीख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो रामचंद्र जी के जीवन से ये सीखने को भी मिलता है। इसलिए हम इस रूप में हमें अब दशहरा मनाना चाहिए कि हम अपने जीवन में करुणा, त्याग, प्रेम ये सीखें और हमें अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह इसे कम करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये चीज़ें हमें दशहरा से सीखना चाहिए और इसीलिए कोई भी पर्व आते हैं तो इसीलिए आते हैं कि हम उनसे कुछ न कुछ सीखें और अपने जीवन में उतारें और हम आगे बढ़ें, न कि हम सिर्फ और सिर्फ उसे उत्सव में या घूमने में, अपना पटाखे या फिर जो प्रदूषण करने में इस चीज़ को बस सिर्फ बिता दें, इसलिए हमारे त्यौहार नहीं आते हैं। तो आप इस दशहरे के अवसर पर क्या सीख रहे हैं, आज आप कौन सी ऐसी स्किल सीखने जा रहे हैं या कौन सा ऐसा गुण अपने अंदर ला रहे हैं जो कि आपके लाइफ में आगे बढ़ने में आपका मदद करे, यह कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। हमने क्या सीखा है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रामचंद्र जी के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य का कैसे पालन करें, अपने जीवन में संघर्षों, जो मुसीबतें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उसे हम कैसे डट कर सामना करें और कैसे हमें करुणा होनी चाहिए किसी के प्रति, हमें त्याग कैसे करना चाहिए, ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। और रावण के जीवन से भी ये सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर जो अहंकार है उसे हम कैसे मिटाएं, कैसे कम करें, जो लोभ है हमारे अंदर कैसे उसे हम कम करें, कैसे हम जो क्रोध है उसको कैसे हम शांत करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ये चीज़ें एक ही दिन में नहीं आएगी, लेकिन दोस्त कहते हैं कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। धीरे धीरे हम कम करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यदि आप चैनल पर नए हैं, वैसे चैनल पर नए हैं क्योंकि चैनल ही नया है, तो आप नए होंगे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है युवा शक्ति, मेरा नाम राजू है। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।